पेमेंट का हम देखने थे, ये पेमेंट मैंने क्लिक किया तो पेमेंट वाले ऑप्शन में सबसे ऊपर पेमेंट प्रोवाइडर, ठीक है। ये मैं इसको ये बेसिकली पेमेंट का वो प्रोसेस है जिसमें हमने एडवांस पेमेंट लेनी है। अगर हम यूएसए में, यूएई में, किसी ऐसी कंट्री में कर रहे हैं जहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ठीक है ना, वहां ये नहीं कि आप पार्सल देता है कुरियर और कैश लेता है और कैश आपको वापस आता है, ऐसा नहीं है। इसमें ये कि आप कार्ड चार्ज करवाते हैं। यूएसए में, यूके में या और यूरोपियन कंट्रीज में, किसी भी एडवांस कंट्री में कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ठीक है। वहां पर चार्ज कार्ड होता है, उसकी एडवांस पेमेंट आपको रखनी है। आप उस एडवांस पेमेंट में अपना मार्जिन रख के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो अपने ड्रॉप शिपर को सेंड कर देते हैं शॉपिफाई में, ठीक है। वो चाहे सीधे ड्रॉप शिपिंग हो या कोई भी हो सकती है, हो कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें एडवांस पेमेंट आपके पास आनी चाहिए। तो ये वो सिस्टम है पेमेंट प्रोवाइडर्स। तो चूज प्रोवाइडर में क्लिक करता हूँ तो हम पेमेंट प्रोवाइडर यानी कि हमें कौन पेमेंट लेके देगा, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ पेमेंट प्रोवाइडर बैठे हुए हैं, एडसे पेमेंट, ऐसा बिल, इंटीग्रेशन, यूसी पे, ठीक है। ये मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिनके बल्क में, बंच में डिफरेंट कार्ड्स हैं। हमारे वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, जेसीबी है, ठीक है। तो ये इनमें से किसी का हमने पेमेंट इंस्टॉल करना है तो उस ग्रुप को हम सिलेक्ट कर देंगे, जिस ग्रुप के थ्रू हमने पेमेंट लेनी है उस कंट्री में जिस कार्ड को हम एक्सेप्ट करना, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ये कार्ड के थ्रू हमें पेमेंट आ जाए तो ये पेमेंट मेथड हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। इसकी सारी हम इंफॉर्मेशन पुट करेंगे और अबाउट एट से पेमेंट क्रेडिट का, ठीक है। ये इंस्टॉल पेमेंट, इनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ये मैं इंस्टॉल करता हूँ का पेमेंट और इनका डाटा में देना पड़ेगा। तो फिर एक और बैंक अकाउंट अपना अटैच करना पड़ेगा, अपनी एलएलसी या एलटीडी, अगर यूके में है तो एलटीडी का डाटा देना पड़ेगा, यूएसए में तो एलएलसी का डाटा देना पड़ेगा और अपना क्रेडिट कार्ड अटैच कर अपना बैंक डिटेल दिलानी पड़ेगी या आपको पेटीएम या पेपल अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दिस ऐप यूज टू एक्सेस व्यू पर्सनल डेट, व्यू एंड एडिट स्टोर ऑर्डर्स, ठीक है। तो इसकी अब इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंस्टॉल है, यानी अगर हमने कोई गेटवे अडॉप्ट करना है जिसमें हमें एडवांस पेमेंट आए यूएसए से, यूके से हमारे अकाउंट में और वो पेमेंट हम काट के आगे अपने ड्रॉप शिपर को भेजेंगे डिलीवरी के लिए ड्रॉप शिपिंग में, तो वो एडवांस पेमेंट लेने के लिए हमें ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी ऐप, ठीक है। ये भी ऐप इंस्टॉल हो, इस ऐप का नाम है एडियन पेमेंट। इस पेमेंट गेटवे के अंदर वो सारे कार्ड आ जाएंगे जो मैंने आपको ऊपर दिखाए थे, सबसे ऊपर 7-8 कार्ड थे, जिसमें वीजा, मास्टर कार्ड और दूसरे कार्ड भी थे, ठीक है। ये अभी इंस्टॉल होगी, फिर ये हमसे पर्सनल डाटा, इसमें हम फिर पर्सनल डाटा फीड करेंगे, फिर बैंक डाटा फीड करेंगे और हमें एक एक्सेस मिल जाएगी। देखिए, चूज अकाउंट टाइप टू लिंक, लाइव अकाउंट, टेस्ट अकाउंट, ठीक है। आप अपना लगाना चाहते हैं ये टेस्ट अकाउंट, मैं टेस्ट अकाउंट के तौर पे आपको समझा देता हूँ। गेट स्टार्टेड, ये सारे पेमेंट मेथड आपको बताऊंगा, पेपल को बताऊंगा कैसे लगाना है, क्रेडिट कार्ड वाला ये क्रेडिट कैसे लगाना है, और दूसरा अगर अपने अपना बैंक अकाउंट अटैच करना है तो वो कैसे लगाना है। ये 3 तरीके हैं बाहर से एडवांस पेमेंट लेने के। एक ये मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उनके अंदर 10-12 कार्ड, 8 कार्ड, 6 कार्ड की पूरा बंच है, पूरा ग्रुप है, ठीक है, ये एप्लीकेशन के थ्रू। दूसरा बैंक में और तीसरा पेपल, ठीक है। अब ये देखो लाइव या टेस्ट में हम कह रहे हैं कि आप मैं इसको यूजर नेम रखेंगे टेस्ट में, मैं यूजर नेम कोई भी रख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जीमेल रखता हूँ, ये मेरा जीमेल आईडी है तो मैं ये इसका आखिरी रख देता हूँ, उसको रखिएगा। अकाउंट नंबर अकाउंट, ठीक है, आप अपने अकाउंट का नाम क्या रखना चाहते हैं, ये मैं नाम रखता हूँ, ठीक है। पासवर्ड रख लेता हूँ कोई सा भी, ये मेरा पासवर्ड है जो मैं याद भी रख सकूँ, ये मैं पासवर्ड रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा स्विच यूजर लॉगिन, एक मोबाइल जो आप कहते हैं ट्राई करें, वो ठीक नहीं है, ठीक है। अकाउंट यूजर स्विच यूजर, हम स्विच यूजर कर लेते हैं, और ये नेक्स्ट कर लेते हैं, और अकाउंट हम कर लेते हैं
ये मैंने भी मुझे ये प्रोसेस मैं भी पहली दफा कर रहा हूँ, इसलिए इसमें गलती भी हो सकती है, वो एरर भी आ सकता है, तो वो हम देख लेंगे कोई अगर एरर भी होता है। अदरवाइज मैं वीडियो दोबारा आपको बना के दिखाऊंगा। ट्राई 1 मिनट लेटर ये नहीं हो रहा है, ये लॉगिन जब हम करेंगे, ठीक है ना, जो जब हम लॉगिन करेंगे, अच्छा लाइव करके देख लेते हैं, लाइव में शायद ये हमारे लिए मसला ना हो, लाइव करके देख लेते हैं। नेट का काफी डिस्कनेक्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, दोबारा करते हैं। चलिए एप्लीकेशन पूरी प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हुई, इसी वजह से when you visit ADM's login page, we collect and process data about you. Read your privacy statement to learn more. अभी इसमें तो मुझे कोई एरर लगती है, ये हम प्रोसेस दोबारा यूजर में दोबारा करके देख लेते हैं और एक दफा ट्राई पे। वो अभी इसमें मुझे लगता है अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसमें अकाउंट बनाना, हम वापस आते हैं एडिजन तो अकाउंट बनाने का ऑप्शन भी है, तो चूज अकाउंट टाइप लिंक एडिजन पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई इशू है अभी देख लेते हैं, लेट मी ट्राई। ठीक है, अच्छा पेमेंट मेथड में हम आते हैं दोबारा, पेमेंट मेथड में अगला मेथड है एड पेमेंट मेथड, जो हम ट्राई करके देख लेते हैं। इसमें बैंक अकाउंट होता है, सर्च बाय पेमेंट मेथड, सर्च बाय प्रोवाइडर, सर्च बाय पेमेंट मेथड, सर्च बाय प्रोवाइडर। कैप्चर पेमेंट कैप्चर मेथड automatically checkout automatically when the entire data is fulfilled manually, automatically checkout पर रेडी होती है। मैनुअल पेमेंट मेथड में कैश ऑन डिलीवरी है, मैनुअल पेमेंट मेथड में हम बैंक डिपॉजिट भी कर सकते हैं, क्रिएट कस्टमर पेमेंट मेथड हम बैंक डिपॉजिट पे आ जाते हैं। अगला एक्टिवेट बैंक डिपॉजिट, ये क्या करते हैं, बंदा आपको बैंक के अकाउंट पैसे भेज दे तो उसके लिए, ठीक है, ये अगर हम बैंक डिपॉजिट पे कर रहे हैं और प्लीज डायरेक्टली, ठीक है, तो मैं इसको एक्टिव बैंक डिपॉजिट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें भी पेमेंट मेथड कस्टमाइजेशन ऐप ये देख लेते हैं, इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है। अच्छा ये एक है हमारा पेमेंट मेथड, मेरे ख्याल में इसमें शॉपिफाई जो स्टोर है ना, शॉपिफाई पेमेंट्स, ये एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, शॉपिफाई पेमेंट्स, ये एक एप्लीकेशन है शॉपिफाई की, ये इंस्टॉल करेंगे, इसके थ्रू हम अपना बैंक अकाउंट जो है वो अटैच करेंगे। ये लेट्स कस्टमर पे यूजिंग योर प्रेफर्ड मेथड यूजिंग शॉपिफाई इंटीग्रेटेड पेमेंट मेथड, ये ठीक है, ये पॉइंट मिस हो गया था, ये मुझे याद आ गया। इसमें इसके थ्रू हम जो है ना अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं शॉपिफाई के नेटवर्क के थ्रू, यानी कि यूजर पेमेंट हमारे शॉपिफाई पे देगा, जो बायर है जब उसको डिलीवरी जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो जो पेमेंट देगा वो शॉपिफाई पे देगा, शॉपिफाई हमारे बैंक में डालेगा, ठीक है, या हमारे पेमेंट में डालेगा, ये चीज है। देख लेते हैं इसमें हमें शॉपिफाई को सेटअप पेमेंट, ये सेटअप पेमेंट, यहाँ पर हम डिटेल्स देंगे। ये वो फॉर्म है जो मैं स्टार्ट में ढूंढ रहा था, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ये इस फॉर्म के